काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। नमस्कार। आज की हमारी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे अपना लेसन 10 यानी कि चैप्टर 10 जिसका नाम है भूकंपी विभीषिका। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं ये हम कंप्लीट करेंगे, वो भी हिंदी अनुवाद के साथ। इस वीडियो को हिंदी अनुवाद के साथ इसलिए बनाया गया है जिससे कि आपको सभी क्वेश्चंस आंसर अच्छे से समझ में आ जाएं और इसका अर्थ भी समझ में आ जाए। तो आइए सुनना शुरू करते हैं हमारे अध्यापक द्वारा बनाई गई यह वीडियो। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक शब्द में उत्तर लिखिए। कस्य दारुण विभीषिका गुर्जर क्षेत्रम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। किसकी भयानक विभीषिका यानी आपदा ने गुजरात राज्य को मलबे में बदल दिया। भूकंपस्य भूकंप की आपदा ने। कीदृशानि भवनानि धराशायिनी जातानि। किस प्रकार के भवन धराशायी हो गए। बहुभूमिकानि बहुमंजिला भवन। दुर्वार जल धारा भी किम उपस्थितम। भयानक जल धाराओं से क्या उपस्थित हुआ। महाप्लावन दृश्यम भयानक बाढ़ का दृश्य। कस्य उपशमनस्य स्थिरोपायः नास्ति। किसके उपशमन का यानी किसको शांत करने का कोई भी स्थायी समाधान नहीं है। भूकंपस्य भूकंप का। कीदृशाः प्राणिनः भूकंपेन निहन्यन्ते। कैसे प्राणी भूकंप से मारे जाते हैं। विवशाः विवश प्राणी। अगला प्रश्न है, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। समस्त राष्ट्रम कीदृशे उल्लासे मग्नम आसीत। संपूर्ण राष्ट्र किस प्रकार के उल्लास में मग्न था। समस्त राष्ट्रम गणतंत्र दिवस पर्वणि नृत्य गीत वादित्राणाम उल्लासे मग्नम आसीत। समस्त राष्ट्र गणतंत्र दिवस पर नृत्य गीत वादन आदि के उल्लास में मग्न था। अगला है, भूकंपस्य केंद्र बिंदु कः जनपदः आसीत। भूकंप का केंद्र बिंदु कौन सा जिला था। भूकंपस्य केंद्र बिंदु कच्छ जनपदः आसीत। भूकंप का केंद्र बिंदु कच्छ जनपद था। अगला प्रश्न है, पृथिव्याः स्खलनात् किम जायते। पृथ्वी के स्खलन से क्या होता है। पृथिव्याः स्खलनात् महाकंपनम जायते येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते। पृथ्वी के स्खलन से महाकंपन होता है जिससे महाविनाश हो जाता है। अगला है, समग्रम विश्वम कैः आतंकितम दृश्यते। संपूर्ण विश्व किससे आतंकित दिखाई दे रहा है। समग्रम विश्वम ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोट भूकंप महाप्लावन आदि प्राकृतिक आपदा भी आतंकितम दृश्यते। संपूर्ण विश्व ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट भूकंप बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं से आतंकित दिखाई देता है। अगला है, केशाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। किसके विस्फोटों से भी भूकंप होता है। ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैरपि भूकंपो जायते। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप आता है। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न वाक्यों का निर्माण कीजिए। भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम ध्वंसावशेषेषु परिवर्तितवती। भूकंप की भयानक आपदा ने विशेष रूप से कच्छ जिले को मलबे में परिवर्तित कर दिया यानी बदल दिया। तो किस में बदल दिया। तो प्रश्न बनेगा, भूकंप विभीषिका विशेषेण कच्छ जनपदम केषु परिवर्तितवती। भूकंप विभीषिका ने विशेष रूप से कच्छ जिले को किस में बदल दिया। अगला है, वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् पृथिव्याः अंतर्गर्भे पाषाणशिलानां संघर्षणेन कंपनम जायते। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में स्थित पाषाण शिलाओं के यानी चट्टानों के घर्षण से कंपन होता है। तो कौन कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा,
के कथयन्ति, कौन कहते हैं कि पृथिव्याः अंतर्गर्भे पाषाण शिलानां संघर्षणेन कंपन्नम जायते, पृथ्वी के गर्भ में स्थित चट्टानों के घर्षण से कंपन होता है। अगला है विवशाः प्राणिनः आकाशे पीपीलिकाः इव निहन्यन्ते, विवश प्राणी आकाश में चींटियों की तरह मारे जाते हैं। तो कहाँ मारे जाते हैं? तो प्रश्न बनेगा विवशाः प्राणिनः कुत्र पीपीलिकाः इव निहन्यन्ते, विवश प्राणी कहाँ पर चींटियों की तरह मारे जाते हैं। अगला है एतादृशी भयावह घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता, इस प्रकार की भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्र में घटी। तो किस प्रकार की घटना? प्रश्न बनेगा कीदृशी भयावह घटना, किस प्रकार की भयानक घटना गढ़वाल क्षेत्रे घटिता, गढ़वाल क्षेत्र में घटी। अगला है तदिदानीम भूकंप कारणम विचारणीयम तिष्ठति, तो अब भूकंप का कारण विचार किया जाना चाहिए। तदिदानीम किम विचारणीयम तिष्ठति, तो अब क्या विचार किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है भूकंप विषय पंचवाक्यम इतम अनुच्छेदम लिखत, भूकंप विषय पर 5 वाक्यों में अनुच्छेद लिखिए। भूगर्भे पाषाण शिलानां संघर्षणेन कंपन्नम जायते, स एव भूकंपः कथ्यते, भूगर्भ में स्थित चट्टानों के घर्षण से कंपन होता है, वह कंपन ही भूकंप कहलाता है। ज्वालामुख पर्वतानाम विस्फोटैः अपि भूकंपः जायते, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप आता है। भूकंपेन महाविनाशः भवति, भूकंप से महाविनाश होता है। बहुभूमिक भवनानि धराशायिनी भवन्ति, बहुमंजिला इमारतें धराशायी हो जाती हैं। अस्य उपशमनस्य कोपि स्थिरोपायः नास्ति, इसको शांत करने का कोई स्थायी समाधान नहीं है। जनाः जागरूकतया एव स्वरक्षोपायाः कर्तुं शक्नुवन्ति, लोग जागरूकता से ही अपनी रक्षा के उपाय कर सकते हैं, इसका कोई स्थायी समाधान नहीं है। अगला प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु धातुषु निर्देशानुसारम परिवर्तनम विधाय रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में दी हुई धातुओं में निर्देश के अनुसार परिवर्तन करके रिक्त स्थान भरिए। पहला है अस धातु लट लकार, तो वाक्य बनेगा समग्रम भारतम उल्लासे मग्नम अस्ति, संपूर्ण भारत उल्लास में मग्न है। अगला है क्री प्लस क्तवतु प्लस ङीप, तो वाक्य बनेगा भूकंप विभीषिका कच्छ जनपदम विनष्टम कृतवती, भूकंप विभीषिका ने कच्छ जिले को नष्ट कर दिया। क्षणेनैव प्राणिनः गृह विहीनाः अभवन्, पल भर में ही प्राणी बेघर हो गए। शांतानि पंच तत्वानि भूतलस्य योग क्षेमाभ्याम भवन्ति, ये 5 तत्व शांत रूप में भूतल के योग और क्षेम के लिए होते हैं, यानी भूमि की रक्षा के लिए होते हैं। मानवाः पृच्छन्ति, मानव पूछते हैं यत् कि बहुभूमिक भवन निर्माणम करणीयम न वा, बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करना चाहिए या नहीं। नदी वेगेन ग्रामाः तदुदरे समाविशेयुः, नदी वेग से गांव तदुदरे उसके पेट में, लावा के पेट में समाविशेयुः समा जाते हैं। अगला प्रश्न है संधिम संधि विच्छेदम च कुरुत, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। पहला है पर स्वर्ण संधि नियमानुसारम, पर स्वर्ण संधि के नियम के अनुसार। किंच किम प्लस च, नगरम प्लस तु नगरंतु, विपन्नं च विपन्नम प्लस च, किम प्लस नु किन्नु, भुजनगरंतु भुजनगरम प्लस तु, सम प्लस चयः संचयः। अगला है विसर्ग संधि नियमानुसारम, विसर्ग संधि के नियम के अनुसार। शिशवस्तु शिशवः प्लस तु, विस्फोटैः अपि विस्फोटैरपि। सहस्रशोन्य सहस्रशः प्लस अन्य, विचित्रोयम विचित्रः प्लस अयम। भूकंपः प्लस जायते भूकंपो जायते। वामन कल्प एव
वामनकल्पः एव। अगला प्रश्न है क स्तंभे पदानि दत्तानि ख स्तंभे विलोम पदानि तयोः संयोगम कुरुत। दिए गए शब्दों का इनके विलोम शब्दों से मेल कीजिए। संपन्न यानी सुखी, विपन्नम दुखी। ध्वस्त भवनेषु नष्ट हुए भवनों में, नव निर्मित भवनेषु नए बने हुए भवनों में। निस्सरन्ति भी निकलती हुई से, प्रविशन्ति भी प्रवेश करती हुई से। निर्माय बनाकर, विनाश्य नष्ट करके। क्षणेनैव पल भर में, सुचिरेणैव लंबे समय तक। अगला प्रश्न है समानार्थक शब्दों के साथ मेल कीजिए। पर्याकुलम आकुलम यानी व्याकुल। विशीर्णाः नष्टाः यानी नष्ट। उद्गिरन्तः प्रकटयन्तः यानी उगलते हुए। विदार्य संत्रोट्य फोड़कर। प्रकुपिताम क्रोधयुक्ताम यानी क्रोधित। अगला प्रश्न है उदाहरणम अनुसृत्य प्रकृति प्रत्ययोः विभागम कुरुत। उदाहरण के अनुसार प्रकृति प्रत्यय को अलग अलग कीजिए। पहला है धृतवान, धृ प्लस इक्तवतु। हसन, हस प्लस क्षत्रि। विशीर्णा, वि श्री क्त प्लस टाप। प्रचलन्ति, प्रचल क्षत्रि नीप। हतः, हन धातु क्त प्रत्यय। अगला है पाठात विचित्य समस्त पदानि लिखत। पाठ से चुनकर समस्त पद लिखिए। महत च तत् कंपन्नम, महत कंपन्नम महान है जो कंपन्न। दारुणा च सा विभीषिका, दारुण विभीषिका भयानक है जो विभीषिका आपदा। ध्वस्तेषु च तेषु भवनेषु, ध्वस्त भवनेषु यानी नष्ट हुए भवनों में। प्राक्तने च तस्मिन् युगे, प्राक्तन युगे अर्थात प्राचीन युग में। महत च तत् राष्ट्रम तस्मिन्, महाराष्ट्रे यानी महाराष्ट्र में। ये था पाठ भूकंप विभीषिका। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो कृपया कमेंट्स में लिखकर अवश्य पूछें।